हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। गाइस, शिवा लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 की, जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो है नीट पीजी काउंसलिंग कंडक्ट कौन कराता है। तो आपको बता दें, डीएमईटी इसको कंडक्ट कराता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगर हम एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, बीडीएस, या फिर आपके पास बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए। आपको जो है इंटर्नशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए। काउंसलिंग के जो राउंड होंगे वो राउंड 1 में, राउंड 2 में होगा। फिर उसके बाद से मॉप अप राउंड में जो सीट बचेगी उसमें फिर होगा। उसके बाद से आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड जो बच जाएगा उसमें जो भी अगर आपका राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड से भी अगर सीट बच जाएगा तो स्टेट राउंड वैकेंसी भी आपका होगा। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इसका ऑनलाइन प्रोसेस, सबसे पहले आपको डीएमईटी के पोर्टल पे जाना होगा। वहां से आपको पेमेंट करना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद से आप चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर लॉकिंग करेंगे। उसके बाद से आपका जो है रिजल्ट आएगा, ये सारा। उसके बाद से आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें यहाँ पे, तो देखिए काउंसलिंग जो है कंडक्ट होगा पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और फिजिकल रिपोर्टिंग होगी यहाँ पे। और जो कैंडिडेट होंगे, डीएमईटी के वेबसाइट पे आप जाके सब सारी जो भी आपका अपडेट होगा वो आपको वहीं से मिलेगा। जो भी आपके अलॉटेड सीट्स होंगे वो सब्जेक्ट होंगे सब्जेक्टेड टू एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे नीट पीजी काउंसलिंग के डेट्स के बारे में, तो ये एक्सपेक्टेड डेट है जितने भी हमने आपको बताए हैं, यहाँ पे लिख रखा है हमने। उसके बाद सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे। एमडी एमएस के फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका कॉलेज है ये है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसकी अगर हम पीजी क्लिनिकल फीस की बात करेंगे तो आपका 23 लाख इसका आपका फीस होगा। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर आप लेना चाहेंगे तो 12 लाख इसका फीस होगा। नॉन क्लिनिकल फीस की अगर बात करें तो 8 लाख इसका फी होगा। अगर हम बात करें रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो ये बरेली में आपका पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे हिंद मेडिकल कॉलेज का। हिंद मेडिकल के जो फीस होगा पीजी का वो 24 लाख होगा, पैथोलॉजी का 13 लाख होगा, और नॉन क्लिनिकल का जो फी होगा 9 लाख होगा। और ये जो हिंद है आपका सीतापुर में पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे राजश्री मेडिकल इंस्टीट्यूट का। इसका क्लिनिकल फी बात करेंगे तो 29 लाख यहाँ पे इसका फी होगा। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पैथोलॉजी का, तो पैथोलॉजी की जो आपका फी होगा यहाँ पे 16 लाख फी होगा। और आप नॉन क्लिनिकल का फी जो होगा 11 लाख होगा। ये जो कॉलेज है आपका बरेली में पड़ेगा। इसी तरह से प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर बात करेंगे तो इसका फी होगा 21 लाख यहाँ होगा। अभी इसका जो है पैथोलॉजी का फी है अभी अवेलेबल नहीं है, जब होगा तो हम आपको बता देंगे। ये आपका जो प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ये आपका पड़ता है लखनऊ में। नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका फी जो है 27 लाख होगा पैथोलॉजी का। नॉन क्लिनिकल का फी जो होगा 10 लाख रुपए होगा। अगर हम बात करेंगे वरुण 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 अर्जुन मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका पड़ेगा शाहजहांपुर में, उसके फी के स्ट्रक्चर का भी मैंने आपको बता दिया। 28 लाख यहाँ होगा, 14 लाख यहाँ पे होगा, 11 लाख आपका नॉन क्लिनिकल का होगा। वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका हो गया। इसका जो फी है 21 लाख, 12 लाख इसका भी नॉट अवेलेबल है नॉन क्लिनिकल का। ये जो आपका कॉलेज है आपका पड़ेगा गजरौला अमरोहा में। फिर हम बात करते हैं जीएस मेडिकल कॉलेज की, जो कि आपका पड़ेगा आपका हापुड़ में। उसके फी की अगर बात करें तो आपका जो है फी जो है यहाँ पे 31 लाख इसका यहाँ पे फीस पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, जो कि आपका हापुड़ पड़ेगा, उसका फी हमने यहाँ पे दे रखा है। फिर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की, सादा यूनिवर्सिटी, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में पड़ेगा। उसके फी की अगर हम बात करेंगे तो 25 लाख रुपए आपका जो फी है ये आपका पड़ेगा पीजी क्लिनिकल का। पैथोलॉजी का जो आपका फी है ये आपका पड़ेगा 13 लाख। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेज का हमने यहाँ पे लिस्ट दे रखे हैं और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। और जो भी कॉलेज जो है जहाँ पे पढ़ता है यहाँ पे हमने राइट साइड में यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। फिर अगर हम बात करते हैं हॉस्टल फी की, तो नॉन एसी जो होगा, नॉन एसी अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी का अगर आप लेते हैं तो 2,88,000 आपका फीस पड़ेगा। अगर आप नॉन एसी अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी का अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो 2 लाख पड़ेगा। एसी का अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी लेते हैं तो 3.5 लाख समथिंग आपका पड़ेगा। एसी अगर डबल ऑक्यूपेंसी में लेते हैं तो आपको 2.4 लाख पड़ेगा। ये जितने भी चार्जेस हैं इसमें आपका जो है मेस चार्ज इंक्लूड होगा, ब्रेकफास्ट लंच जो भी है यहाँ पे। वो आपका जो है एक बार सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, वन टाइम होगा, जो कि ये रिफंडेबल होगा आपका। मिसलिनियस फीस की अगर बात करें हम तो 1.5 लाख यहाँ पे आपका जो है मिसलिनियस फी हो जाएगा। इसके अलावा और भी कोई आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, जो कि आपका लखनऊ में है। कैरियर का जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसकी अगर हम ट्यूशन फी की बात करते हैं तो 39 लाख इसका फी आपका होगा। और इसी कैरियर में अगर हम जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, ब्रांच की अगर बात करते हैं, तो इसका फी आपका 38 लाख होगा।
कैरियर IMS एंड हॉस्पिटल लखनऊ की अगर हम पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं, इसका जो फी है 33 लाख होगा। अगर हम डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो 38 लाख होगा। यहाँ पे एनेस्थीसिया की बात करेंगे 22 लाख इसका फी जाएगा। साइकेट्री की बात करेंगे 22 लाख फी जाएगा। उसके बाद से हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो 32 लाख फी जाएगा। ENT का जो आपका फी है 23 लाख होगा। अब जनरल सर्जरी का जो आप फी देख सकते हैं 29 लाख है। तो जितने भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे हमने आपको दे रखे हैं, सारे ब्रांच के साथ साथ उसका जो फीस स्ट्रक्चर होगा ये हमने आपको राइट साइड में दे रखा है। अगर हम एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं जो कि लखनऊ में आपका है, तो एरा में आपका पीडियाट्रिक का जो फी होगा 36 लाख होगा। डर्मा का जो फी होगा, डर्मेटोलॉजी का जो फी होगा वो आपका 36 लाख होगा। एनेस्थेसिया का आपको जो फी है 17 लाख होगा। साइकेट्री का जो फी है 25 लाख होगा। रेस्पिरेटरी मेडिसिन का जो फीस है 29 लाख होगा। और भी जितने भी ब्रांचेज हैं इसके एरा में आपका जो कि लखनऊ में पड़ता है, सारे हमने ब्रांचेज के साथ साथ इसके फीस स्ट्रक्चर भी हमने आपको राइट साइड में दे रखा है, आप देख लेना। फिर अगर हम बात करते हैं FH मेडिकल कॉलेज की जो कि आपका आगरा में पड़ता है, उसका जनरल मेडिसिन का जो फी है वो 40 लाख जाता है। पेडियाट्रिक का जो फी है 36 लाख जाएगा। डर्मा का जो फीस है 36 लाख जाएगा। एनेस्थेसिया का जो फी है 22 लाख जाएगा। साइकेट्री का फी जो है 22 लाख जाएगा। ये सारे हमने ब्रांच के साथ साथ यहाँ पे ट्यूशन फी भी यहाँ पे दे रखा है। फिर नेक्स्ट कॉलेज हम बात करेंगे इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की, जो कि आपका लखनऊ में पड़ेगा। ये बहुत ही इंटीग्रल जो है बहुत फेमस कॉलेज है। अगर से हम ब्रांच की बात करते हैं तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है आपका फीस का 39 लाख जाएगा। जनरल मेडिसिन का आपका फी जो है 38 लाख जाएगा। पेडियाट्रिक का जो आपका फी है 35 लाख जाएगा। एनेस्थीसिया का आपका फीस 18 लाख जाएगा समथिंग। और भी सारे ब्रांचेस के फी हमने यहाँ पे दे रखे हैं किसके, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है। फी के साथ साथ ब्रांच भी हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज आपका जो कि मुरादाबाद में पड़ेगा। तीर्थंकर के अगर हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर फी की बात करें तो 39 लाख जाएगा। जनरल मेडिसिन की अगर बात करें 39 लाख जाएगा यहाँ पे। पेडियाट्रिक की अगर बात करें तो ये भी 36 लाख जाएगा। डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो 39.9 लाख जाएगा यहाँ पे। एनेस्थीसिया की अगर बात करते हैं 18 लाख जाएगा। साइकेट्री की बात करते हैं 21 लाख जाएगा। बाकी सारे यहाँ पे हमने ब्रांच के साथ साथ यहाँ भी हमने ट्यूशन फी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप अच्छे से देख लेना। अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की जो है की ब्रांच का जो कट ऑफ है नीट पीजी का, उसके बारे में अगर बात करें तो कट ऑफ के बारे ये जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो भारतीय मेडिकल कॉलेज जो कि आपका मेरठ में है, उसके हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अगर हम की ब्रांच कट ऑफ की बात करें तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका 16.8 के आपका लगभग कट ऑफ जाता है। जनरल मेडिसिन का आपका 31 के जाता है। पेडियाट्रिक का आपका 39 के आपका लगभग जाता है की ब्रांच कट ऑफ। अगर हम SRMS बरेली की अगर बात करें तो इसका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो की जाता है कट ऑफ वो जाता है 17.5 के आपका रैंक होना चाहिए। जनरल मेडिसिन के लिए आपका 31 के होना चाहिए। पेडियाट्रिक के लिए आपका 45 के होना चाहिए। मुजफ्फरनगर मेडिकल के लिए अगर आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट चाहिए तो 19 के आपका कट ऑफ होना चाहिए। जनरल मेडिसिन के लिए आपके पास 31 के कट ऑफ होना चाहिए। पेडियाट्रिक के लिए आपका 44.7 के आपका कट ऑफ होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज की तो इसका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए 31 के होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर हिंद मेडिकल जो कि 12 में आपका पड़ता है, उसके अगर हम बात करें तो 24 के यहाँ पे कट ऑफ होना चाहिए। जनरल मेडिसिन के लिए 40 के कट ऑफ होना चाहिए। और भी जो भी पेडियाट्रिक हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, उसके भी कट ऑफ हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आप अच्छे से देख लेना। जितने भी कॉलेज हैं, आपका रामा मेडिकल कानपुर हो गया, फिर उसका हेरिटेज मेडिकल कॉलेज हो गया जो कि वाराणसी में पड़ता है, फिर आपका हिंद मेडिकल सीतापुर में हो गया, फिर उसके बाद से सरस्वती मेडिकल जो कि आपका हापुड़ में हो गया, फिर शारदा जो कि आपका नोएडा में हो गया। ये सारे जितने भी कॉलेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, आप अच्छे से देख लेना। इसे की कट ऑफ हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है अच्छे से। अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे 2023 में जो है नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में जो भी इसकी फी थी 2023 में क्या गई थी उसके बारे में हमने यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर रखा है। अगर एनेस्थोलॉजी की बात करें, हम एनेस्थोलॉजी की बात करें तो कैटेगरी जो यूआर का रैंक का था वो स्टेट मेरिट लिस्ट जो राउंड 1 था उसका 3735 गया था। और जो ऑल इंडिया जो रैंक का जो है उसका राउंड 1 में 97,000 समथिंग गया था। ये हमने सारे जो है डर्मेटोलॉजी हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया, पैथोलॉजी हो गया, साइकेट्री हो गया, हमने कैटेगरी के साथ साथ यहाँ पे जो भी राउंड 1 R1 R2 जो भी स्टेट मेरिट लिस्ट का और ऑल इंडिया रैंक का जो भी दिया हुआ है यहाँ पे हमने अच्छे से मेंशन कर रखा है, आप अच्छे से देख लेना। ये जो है 2023 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग है ये।
अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मुस्लिम माइनॉरिटी की, तो इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का जो है सारा स्ट्रक्चर एस्ट्रोलॉजी का जो है ये गया था 3,451 रैंक गया था स्टेट मेरिट लिस्ट का राउंड 1 में। फिर उसका ऑल इंडिया रैंक में जो है राउंड 1 में जो गया था 78,756 गया था। तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी में मैंने यहाँ पे सब मेंशन कर रखा है, आप अच्छे से देख लेना। जो डिपार्टमेंट है एस्ट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, पेडियाट्रिक हो गया, पैथोलॉजी हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट के हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आप अच्छे से देख लेना। फिर हम बात करेंगे यूपी में एमडीएमएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के सीट मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे एमडीएमएस अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो आता है कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका लखनऊ में पड़ेगा। ये 2011 में स्टैब्लिश हुआ था। अगर इसके सीट की अगर बात करें तो 56 सीट इसमें है। एरा की अगर हम बात करें तो एरा में आपका 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था, 115 सीट इसमें है। एफएच मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें जो कि फिरोजाबाद में है, इसके सीट मैट्रिक्स की बात करें तो 48 इसमें आपको सीट मिलेंगे। जीएस मेडिकल कॉलेज जो कि हापुड़ में है, इसका 37 आपको मिलेगा। हेरिटेज में जो आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि आपका वाराणसी में है, इसके में सीट मैट्रिक्स में इसका 46 आपको सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी कॉलेज हैं यहाँ पे हमने कॉलेज के नाम मेंशन कर रखे हैं, ये कहाँ पे है वो मेंशन कर रखा है, कब स्टेब्लिश हुआ वो मेंशन कर रखा है, और कितने सीट है यहाँ पे अवेलेबल है वो सारे हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप अच्छे से देख लेना। फिर अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि मैंने आपको बता रखा है, आप इंडियन जो है ओनली इंडियन सिटीजन जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं पीजी मेडिकल कोर्सेज के लिए। फिर उसके बाद से एमबीबीएस का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका इंटर्नशिप जो है कंप्लीट होना चाहिए। फिर हम बात कर देंगे आप जो है परस्यू करना चाहिए, परस्यू आपको करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश नीट पीजी काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखो आप, तो सबसे पहले आपको डीएमईटी यूपी की जो काउंसलिंग जो पोर्टल है उस पे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद से आपको जो है क्रिएट करना पड़ेगा अपना अकाउंट, फिर आप जो है लॉगिन आप करेंगे, उसके बाद से सारा डिटेल्स वगैरह आप भरेंगे। फिर 3,000 का जो है एप्लीकेशन फी का जो है आप यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, सारा जो है किसी के थ्रू भी आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद से अपना जो भी आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको सेव कर लेंगे। स्टेट मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो डीएमईटी विल रिलीज स्टेट मेरिट लिस्ट कंटेनिंग कैंडिडेट नेम, नीट पीजी रोल नंबर, मार्क्स, रैंक, डोमिसाइल स्टेटस, एमबीबीएस कॉलेज डिटेल ईटीसी। फिर अगर हम चॉइस फिलिंग की बात करें, सबसे पहले आपको फिर चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सीट अलॉट होगा। सीट अलॉट होने के बाद ये जो सीट होगा वो आपको चार राउंड में एक तरह से कह सकते हैं। राउंड 1 में आपका सीट अलॉट होगा, फिर राउंड 2 में होगा, फिर अगर इससे सीट बच जाता है तो मॉपअप राउंड में सीट जाएगा। उसके बाद से यहाँ से भी अगर बच जाता है तो स्टेप वैकेंसी राउंड में सीट जाएगा। डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डॉक्यूमेंट की क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपके पास नीट पीजी 2025 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, हाई स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स का, एमबीबीएस डिग्री कॉलेज का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, नीट पीजी 2025 का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड वाई, इंटर्नशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए 12 मंथ का। उसके बाद से परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको एनएमसी देता है वो आपके पास होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप एम्प्लॉयड हो तो। फिर उसके बाद से आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो। फिर आपके पास डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप डिजेबिलिटी कोटा में आते हो तो। फिर अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए आपको, अलॉटमेंट लेटर वहीं आपको पोर्टल से डाउनलोड कर लोगे आप। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए स्टेट मेरिट लिस्ट का पोजीशन का। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रखने पड़ेंगे, कंटेन करने पड़ेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश नीट पीजी कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे जो भी 2023 में कट ऑफ गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जीएमसी का, तो एनेस्थेलॉजी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यूआर का जो है कट ऑफ गया था 580। ये सारे कट ऑफ मैंने आपको दे रखे हैं, एनेस्थेलॉजी का, डर्मेटोलॉजी का, जनरल मेडिसिन का। ये आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ है, आप देख लेना यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे 2023 का कट ऑफ गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ओबीसी कैटेगरी का, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं हमने। उसके बाद से यहाँ पे कट ऑफ दे रखा है। फिर अगर एससी की बात करें तो 2023 मेडिकल कॉलेज का जीएमसी का जो कट ऑफ गया था सारे डिपार्टमेंट का, वो भी हमने यहाँ पे एससी कैटेगरी का दे रखा है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बॉन्ड की, तो जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का जो आपका बॉन्ड है, आपका बॉन्ड 2 साल का या 40 लाख का आपका बॉन्ड होगा। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो 5 लाख प्लस स्टिपेंड आपका जो है रिसिप्ट जो हुआ होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। ये हमने बॉन्ड के बारे में यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे अच्छे से देख लेना। फिर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पीजी मेडिकल स्टिपेंड की अगर बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टिपेंड है फर्स्ट ईयर का जो है आपका आएगा 86,000, सेकंड ईयर का ये आएगा, थर्ड ईयर का 91,000 समथिंग आएगा।
अगर आप केजीएमयू में लखनऊ में जाते हैं तो आपका ये स्टाइपेंड आएगा। स्टाइपेंड के बारे में यहाँ पे हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में दे रखा है, यहाँ पे आप देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो शिवा लर्निंग के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो अगर कोई भी अगर आपके पास डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारा नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।